अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो अनटिल और अनलेस ने कभी ना कभी आपको कंफ्यूजन में ज़रूर डाला होगा। आज की ये वीडियो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए है। प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन। अनटिल और अनलेस दो ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो आइए आज के इस वीडियो में हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। देखो, अनटिल और अनलेस दोनों का ही मतलब क्या होता है? जब तक कि नहीं। प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जब तक कि नहीं। ठीक है, यानी कि एक काम तब तक नहीं होगा जब तक पहला वाला काम नहीं हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई एक काम तब तक नहीं होगा जब तक कि पहला वाला काम ना हो जाए। ठीक, इस टाइप से रहता है। अब हम ज़रा एक करके इन दोनों को पढ़ते हैं। अनटिल क्या होता है, अनलेस क्या होता है, पूरा डिटेल में। तो देखो, अनटिल में आपको टी दिख रहा है। टी फॉर याद रखिएगा, टी फॉर क्या होता है? टाइम। यानी कि जहाँ पे एक टाइम का सेंस आपको पता चले कि इस टाइम के बाद जो एक्शन है वो या तो रुक जाएगा या फिर बदल जाएगा, अब दूसरा एक्शन होने लगेगा। ठीक है, क्या होता है? अनटिल जो है वो रेफर करता है टाइम को, और उस टाइम के बाद आपको पता चलेगा कि कोई एक्शन या तो रुक जाएगा या फिर बदल जाएगा, दूसरा एक्शन वहां से स्टार्ट होने लगता है। कैसे? जरा पहले एग्जाम्पल देखिएगा। आई विल वेट हियर अंटिल यू अराइव। मैं यहाँ इंतजार करूंगा जब तक आप आ ना जाएं। जैसे ही आप आए, इंतजार करने का काम खत्म। राइट? तो ये अनटिल आपको क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। अब दूसरी बात याद रखिएगा, अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं आपका इंतजार करूंगी, इसका मतलब मुझे पता है ना कि आप आओगे कुछ देर में, है ना? अगर मुझे पता है तुम तो भाई निपट गए हो, तो मैं 10 साल 20 साल तो तुम्हारा वेट नहीं करूंगी। कहने वाली बातें होती हैं। ठीक है, तो जब तक आप पहुंच नहीं जाते मैं आपका वेट करूंगी, यानी कुछ टाइम में वो काम हो ही जाएगा। ठीक, टाइम का आपको यहाँ सेंस पता चला। फिर है शी वर्कड अंटिल मिडनाइट। उसने काम किया कब तक? मिडनाइट तक। अंटिल हमने यहाँ क्यों लगाया? हमको एक टाइम पता है, अब रातों रात नहीं काम करती रहेगी। मिडनाइट तक ये काम करने का काम क्या हुआ? रुक गया। ठीक है, मिडनाइट आते आते क्या हुआ? काम खत्म, रुक गया। यानी कि ये जो एक्शन है वो या तो रुक जाएगा या फिर बदल जाएगा। ओके, तो जहाँ पे आपको पता चल जाए कि इस टाइम के बाद ये एक्शन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वहां पे आप अंटिल लगाते हो। राइट? अब अगर आप अंटिल के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो अंटिल प्रेपोजिशन भी होता है और कंजंक्शन भी होता है। तो फिर आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जैसे कि आपके एग्जाम में कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है, अंटिल के नीचे अंडरलाइन किया होता है और ऑप्शन में प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दोनों है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वेदर इट इज अ प्रेपोजिशन और अ कंजंक्शन? तो आप ध्यान रखिए, देखिए जब भी एक कंजंक्शन होगा तो कंजंक्शन क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। राइट? कंजंक्शन अगर जोड़ने का काम करता है तो कंजंक्शन जब भी होगा तो इसके आगे का आपको क्लॉज दिखेगी जुड़ी हुई। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, आई विल वेट हियर अनटिल यू अराइव। ये पूरी आपकी क्लॉज है ना? ये आपकी क्या है? क्लॉज है। तो अंटिल क्या हुआ? यहाँ कंजंक्शन हो गया। ठीक, प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन के बाद आपको नाउन या प्रोनाउन देखने को मिलता है, तो प्रेपोजिशन के बाद देख लीजिएगा, शी वर्कड अंटिल मिडनाइट। यहाँ ये मिडनाइट कोई क्लॉज नहीं है, क्या है? आपका नाउन है। और अगर ये नाउन है तो अंटिल क्या हुआ? प्रेपोजिशन हो गया। राइट? तो अंटिल दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है, प्रेपोजिशन या फिर कंजंक्शन। कंजंक्शन होगा तो इसके आगे कोई आपको क्लॉज जुड़ी हुई दिखेगी, और अगर कोई नाउन है तो वो क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन हो जाएगा। ओके, मीनिंग भी ध्यान रखिएगा। आई विल वेट हियर अंटिल यू अराइव, मतलब आई विल कीप वेटिंग अप टू द टाइम यू अराइव। आप जब तक आओगे तब तक मैं वेट करूंगा, जैसे आप आए वेट का काम खत्म। ओके, शी वर्कड अंटिल मिडनाइट, शी वर्कड अप टू द टाइम इट बिकेम मिडनाइट। जैसे मिडनाइट हुआ काम रुक गया, काम खत्म। ओके, सो ये था आपका अंटिल। नाउ मूविंग ऑन अनलेस। अनलेस जब भी आप देखते हो इसका मतलब भी वही है, जब तक कि नहीं, लेकिन यहाँ टाइम की बात नहीं होगी, यहाँ बात होगी किसकी? कंडीशन की, है ना? किसकी बात होती है? कंडीशन की बात होती है कि भाई अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो फिर ही दूसरा काम होगा, कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो दूसरा एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। ओके, कैसे? जरा देखिए, एग्जाम्पल से समझिए। यू वोंट पास द एग्जाम अनलेस यू स्टडी। आप पढ़ाई करेंगे तो पास हो जाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे पास नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप अंटिल क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपकी बुद्धि एक ही साल में, एक ही महीने में खुल जाए कि आपने पढ़ लिया और आप पास हो गए। ठीक है, जब तक बुद्धि नहीं खुलेगी, जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक पास नहीं होंगे। तो पास होने की कंडीशन क्या है? आपकी पढ़ाई। ठीक, तो कंडीशन जहां दिखी वहां आपने क्या लगाया? अनलेस। यू मस्ट स्टडी और एल्स यू वोंट पास द एग्जाम। ओके,
अगला देखिएगा, ही वोंट गो आउट अनलेस इट स्टॉप्स रेनिंग, वो बाहर नहीं जाएगा जब तक बारिश रुक नहीं जाती। तो उसको बाहर जाना है, लेकिन कंडीशन क्या है, बारिश रुकनी चाहिए। जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक वो बाहर नहीं जाएगा। यहाँ आपको टाइम नहीं पता चल रहा कि 2 घंटे में रुकेगी, 4 घंटे में रुकेगी, ठीक है, 4 दिन नहीं रुकेगी तो 4 दिन बाहर नहीं जाएगा। ये कंडीशन है कि जब रुकेगी तभी बाहर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ओके, तो अनलेस में आपको क्या दिखा, कंडीशन दिखा, ठीक, कंडीशन दिखा। और अंटिल में क्या दिखा, टाइम दिखा। अनलेस की आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो ये होता है सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन, ये कभी भी प्रपोजिशन नहीं होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको क्या बतानी है, कंडीशन बतानी है, और शर्त बताने के लिए आपको पूरी क्लॉज बतानी पड़ती है, पूरी क्लॉज लगानी पड़ती है। आप प्रपोजिशन इसको कभी बना ही नहीं सकते। तो अनलेस क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन होता है, सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का काम करता है। ये तो हमने बेसिक बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि पेपर में हम क्या कर देते हैं, पेपर में आप क्या गलती कर देते हो। देखिए, एक क्वेश्चन है, आई वोंट लीव अनलेस यू कम, क्या ये सही है, मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम आ नहीं जाते, ठीक है। मैं ऐसी बात कब बोलूंगी, जब मुझे पता है भाई 1, 2, 3, 4 घंटे में तुम वापस आ जाओगे, ठीक है, तुम आ जाओगे, मुझे पता है, तभी मैं जाऊंगा, ठीक है। और तुम आ जाओगे मतलब कुछ टाइम में तो आ ही जाओगे। तो यहाँ पे अनलेस नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, अनटिल हो जाएगा। भाई तुम अगर 4 साल नहीं आओगे तो मैं 4 साल थोड़ी बैठा रहूंगा तुम्हारे घर पे, सीधी बात है ना। तो यहाँ पे अनलेस हटा के आप क्या कर देंगे, अनटिल कर देंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये जो एक्शन है वोंट लीव वाला, वो किस पर डिपेंड करता है, टाइम पर डिपेंड करता है, और टाइम मतलब अनटिल। ओके, अगला देखिए, वेट हियर अनलेस आई कॉल यू, यहाँ इंतजार करो जब तक मैं तुम्हें कॉल नहीं करता। ओके, अब यहाँ देखो, आप कंडीशन नहीं बोल सकते। मान लो मैंने अगर 10 साल तुम्हें कॉल नहीं किया, तुम यहीं रुके रहोगे, यहीं खड़े रहोगे क्या, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे कह रही हूँ वेट करो जब तक मैं कॉल नहीं करती, मतलब हाँ 1-2 घंटे में तुम्हें कॉल कर दूंगी मैं, राइट। तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनलेस नहीं होगा, आप यहाँ अनटिल कर देंगे। अब ये तो ठीक है, यहाँ तक की बातें आपको समझ आई। अब स्पेशल चीज़, बोनस चीज़ याद रखिएगा, जो आपको पेपर में देखने को मिलता है, ठीक है। अनटिल और अनलेस के बारे में सिर्फ आपको 2 बातें याद रखनी है। मतलब इनका डिफरेंस क्या है वो तो आपको पता ही है, साथ में आपको 2 बातें याद रखनी। क्या, पहला तो जब इसका मीनिंग आप कहते हो जब तक कि नहीं, और अगर जब तक कि नहीं यानी नेगेटिव है तो इनके साथ कभी भी नॉट नहीं आता है, नॉट कभी भी नहीं आएगा इनकी क्लॉज में। और दूसरी बात क्या, अरे भाई लिखना ही पड़ेगा, रुको मैं लिख देती हूँ, ठीक है। अनटिल है और अनलेस है, दोनों का मीनिंग क्या होता है, जब तक कि नहीं, ठीक है। और याद क्या रखेंगे कि सिंस ये नेगेटिव हैं, इनकी वाली क्लॉज में कभी भी नॉट नहीं आएगा। इनकी वाली क्लॉज का मतलब कि अनटिल या फिर अनलेस के आगे जो क्लॉज है यहाँ पे कभी भी नॉट नहीं आता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कंडीशन या फिर टाइम की, जब तक ये काम नहीं होगा तब तक दूसरा काम नहीं होगा, राइट। और दूसरी बात क्या होती है, इनके बाद वाली ये जो क्लॉज होती है यहाँ पे और क्या नहीं आता है, यहाँ पे कभी भी फ्यूचर टेंस भी नहीं आएगा, फ्यूचर टेंस भी कभी नहीं आता। यही बस 2 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जो पेपर में पूछा जाता है अनटिल अनलेस के डिफरेंस के अलावा। ओके, तो बाकी अगर ये सेशन आपको समझ आया है, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ढेर सारे कंटेंट के लिए। बाकी मैं मिलती हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।